जय श्री हरि दोस्तों। भक्ति अयोग्य से अयोग्य जीव को भी प्रभु प्राप्ति के योग्य बना देती है। पारस नहीं पूछता कि लोहा मंदिर से आया है या कसाई के घर से आया है। पारस तो दोनों को स्वर्ण बना देता है। वैसे ही भक्ति पात्र और अपात्र दोनों को पवित्र करती है और प्रभु तक पहुंचा देती है। भक्ति कभी जीव से अधिकार नहीं पूछती, क्योंकि प्रभु ने भक्ति करने का अधिकार सबको दिया हुआ है। प्रभु कथा ऐसा चमत्कार करती है कि जन्मों से बिगड़े हमारे मन को प्रभु में वापस लगा देती है। सत्संग का प्रभाव और प्रसाद यही है कि हमारा मन प्रभु का हो जाए। साधुता मन का धर्म है, तन का नहीं। तन से साधु नहीं हुआ जाता, मन से साधु हुआ जाता है। भक्तों का एक गुण होता है कि उन्हें देखकर भगवत स्मृति होती है, यानी प्रभु याद आ जाते हैं। जीवन में यह अवसर सबके पास आता है कि हम प्रभु का बन सकें, पर उस समय सत्संग के अभाव से हमारा विवेक नहीं जगता और हम वह अवसर चूक जाते हैं। जीवन के अंत में प्रभु याद आए कि नहीं आए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात। अंत काल में प्रभु स्मृति होनी ही चाहिए, ऐसी याचना सभी भक्त और संत जीवन भर प्रभु से करते हैं। भक्त श्री सूरदास जी प्रभु से कहते हैं कि चाहे जीवन भर प्रभु उनकी तरफ न देखें, पर अंत काल में प्रभु जरूर उनकी सुध लें। प्रभु सेवा का भाव ही जीव को पवित्र कर देता है। सेवा हो यह तो बहुत बड़ी बात है, पर सेवा का भाव ही जीवन में आ जाए तो ही जीव पवित्र हो जाता है। प्रभु सेवा का इतना बड़ा महात्म्य है। हमें अपने जीवन में अर्जित सारी संपत्ति को प्रभु को निवेदन करने का अगर जीवन में कभी मौका आए तो एक क्षण के लिए भी हमें नहीं सोचना चाहिए और अपना सब कुछ तत्काल अर्पण कर देना चाहिए। सच्चे भक्त और संत के मुंह से प्रभु बोला करते हैं। जिसका तन प्रभु सेवा में लगता है, धन प्रभु सेवा में लगता है, उसका मन भी देर सवेर प्रभु की सेवा में लग ही जाता है। हमारा तन, मन और धन प्रभु का हो जाए तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं।
भक्तों के जीवन में कौन से दिन प्रभु आएंगे यह खबर नहीं होती, पर एक दिन प्रभु जरूर आएंगे यह पक्की बात होती है। कोई घड़ी जीवन में ऐसी जरूर आएगी जब प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी। प्रभु के प्रेम की उत्पत्ति सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी का फल होता है। भक्त ऐसी त्रिवेणी में अपने मन को स्नान कराते रहते हैं। प्रभु प्रेम का आरंभ करना है तो प्रभु के विषय में श्रवण करना प्रारंभ करना पड़ेगा। जीव का दुर्भाग्य देखें कि वह संसार में दौड़ने के लिए, संसार से लिपटने के लिए व्याकुल होता रहता है और इस तरह अपना मानव जीवन व्यर्थ ही गवा देता है। प्रभु कृपा करके भक्ति का मार्ग हमें दिखाते हैं, पर जीव पुनः पुनः संसार में ही उलझ कर रह जाता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।